Yeah, you Indians are just great. मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जो दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। रेड कारपेट पर जैसे जैसे पीएम मोदी के कदम बढ़ते रहे, वैसे वैसे अर्जेंटीना के साथ दोस्ती का नया आयाम भी लिखा जा रहा था। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं। जैसे ही मोदी पहुंचे, वैसे ही मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। 25 साल के बाद किस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। फुटबॉल डिप्लोमेसी दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनके संबंधों को एक नए आयाम तक ले जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर-ए-आज़म मिलना पसंद नहीं करते। बड़े लीडर्स हैं, वो जब एक दफा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2, 3, 4, 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं। तो मोदी साहब जो है वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज ऑफ विजिट्स करते हैं। ये दिस इज हाउ ही इज एक्टिंग एंड बिहेविंग। इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम, यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। और ये तब भी होगा, कह लें कि हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना माइंड बना लिया है और कह लें कि उनकी ही हुकूमत हमें वापस आती हुई दिखाई देगी बीजेपी पार्टी की। और कह लें कि जो बंदा अमेरिका को आंखें दिखा सकता है वो क्या नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका को आंखें दिखाने वाले चंद लोग ही मैंने दुनिया में, पूरी दुनिया में चंद लोग ऐसे देखे हैं जो अमेरिका को आंखें दिखाते हैं और उसके बाद साबित कदम रहते हैं। देखिए, आंखें तो कोई भी किसी को दिखा देता है, बाद में माफी मांग लेते हैं, बाद में उसके आगे ब्लैकमेल होने लग जाते हैं, बाद में उसके आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन वाहिद मुझे इंडिया ऐसा लगा कि जिसने अमेरिका को आंखें भी दिखाई हैं, उसकी कोई बात भी नहीं मानी, हर बात पे उसने जो है ना वो इनकार भी किया उसको। जिस तरह के कई मामला ऐसे जो हम हजार बार उस इशू को लेके चले हैं हम लोग, तो बड़ी जगहों पे उसने इनकार किया, लेकिन उसने घुटने नहीं टेके, वो हमेशा डट के खड़ा रहा उसके आगे। और आज आप देख लीजिए, देखें, जब इंसान पावरफुल होता है ना, जब इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, जब अपने लोगों के लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो ग्रो करते हैं। आज इंडिया, देखें, मैं हमेशा वीडियोस में कहता होता था मैडम कि इंडियन लोग तो गैरतमंद हैं ही, लेकिन उनके वज़ीर-ए-आज़म का बहुत बड़ा किरदार है अपने लोगों को गैरतमंद बनाने में। देखें, जब आपका घर का बड़ा गैरतमंद होगा ना, तो आपके बच्चे खुद ब खुद गैरतमंद बनते जाएंगे। गैरतमंदी क्या होती है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर-ए-आज़म मिलना पसंद नहीं करते, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आते। वो कहते हैं यार भिखारी आ गए, इसे हम प्रोटोकॉल देंगे, इसने फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जो दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है। अब ये थोड़ी होता है इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं या उनके जो बादशाह हैं, जो उनके सब करता धरता हैं, सुलेमान जो हैं, वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, हम आएंगे आएंगे, और हमारे वज़ीर साहब इंतजार कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर जो अभी अर्जेंटीना का अभी दौरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों भारत के लिए। दोस्तों, जिस तरह हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को अभी अर्जेंटीना ने जिस तरह भी स्वागत किया है, मतलब जिस तरह भी रेड कार्पेट बिछा के, जिस तरह ये देखने के बाद पाकिस्तान का होश उड़ गया। जिस तरह पाकिस्तानी बोल रहे हैं, जब हम लोग का प्राइम मिनिस्टर दूसरा कंट्री में विजिट के लिए जाता है, जिस तरह भारत का पीएम को जिस तरह भी मतलब स्वागत करता है, मतलब वेलकम करता है, जिस तरह रेड कार्पेट बिछा के, जिस तरह भी गार्ड ऑफ ऑनर, मतलब जिस तरह भी अवार्ड उस कंट्री का सबसे बड़ा मतलब अवार्ड प्राइम मिनिस्टर को देता है दोस्तों। लेकिन जब हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, लेकिन हम लोग का प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरा कंट्री ऐसा मतलब स्वागत नहीं करता है, पूछता नहीं है। और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं मैडम कि दुनिया में इस टाइम बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाली है, सियासत में, दुनिया की पॉलिटिक्स में, दुनिया की जंगों में एक ऐसी चेंजिंग आने वाली और अनकरीब आपको नजर आएगा। अभी चंद साल पहले आप सुनते होंगे
कि सऊदी अरेबिया और ईरान की दुश्मनी है आपस में, ये इतने बड़े दुश्मन है कि किसी टाइम पे इनकी जंग भी हो सकती है, यानी कि इतने बड़े दुश्मन है। फिर ईरान के जो सदर हैं उनकी और सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं, इनकी आपस में पैचअप हुआ, इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने आपस में दोस्ती की। जैसे इंडिया आपका टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया कि आज हमारे साथ उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको पता है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कोई बयान कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का अगर कोई जिक्र आए तो वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान की बात भी करना नहीं चाहते हैं, कि यानी कि हमारा और उनका ग्राफ ही, मतलब वो ये फील करते हैं कि पाकिस्तान का वो ग्राफ नहीं है कि हम उनका नाम लें या उनको बात करें या हम उनसे दुश्मनी करें या दुश्मनी के लेवल पे हम पाकिस्तान को लेके आए। अब वो ग्राफ नहीं रह गया हुआ पाकिस्तान का मैडम, तो वो ये चीज सोचते हैं। अभी रिसेंटली एक जगह पे मैं बयान सुन रहा था तो उधर पाकिस्तान का सवाल हुआ तो मोदी साहब ने कहा जी आप पाकिस्तान की बात ना करें यार, हमारे साथ उनका वो लेवल नहीं है। मतलब इसमें हमें शर्मिंदगी फील होती है एज ए पाकिस्तानी। हम लोग शर्मिंदा होते हैं कि यार हमारे जो करता धरता थे, जो हमारे वजीर आजम थे, जिन्हें हमें अपने सरों पे बिठाया, जिन्हें हमने इतने बड़े टैक्स दिए, आज दुनिया में हमें इतना रुस्वा कर दिया गया हुआ है कि हमारा नाम लेना दुनिया में, हमारे नेबर हमारा नाम लेना पसंद नहीं कर रहे। यानी कि हम इस लेवल पे आप ले आए हो, तो आपको भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। अपनी तो इज्जत आप लोग बनाते हो, आपको चाहिए पाकिस्तान की भी इज्जत बनाए, पाकिस्तान को भी मेंटेन रखें। आपके बड़े के खिलाफ, आपके बाप के खिलाफ कोई बात करेगा ना तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करे तो आपको तकलीफ नहीं होती। तो पाकिस्तान की आप देखिए, पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान है तो आपके पास इतनी बड़ी पोस्टें हैं, पाकिस्तान है तो आपको इज्जत मिलती है, पाकिस्तान है तो आप वजीर आजम की सीटों पे बैठते हैं, पाकिस्तान है तो आपको गवर्नमेंट की इतनी बड़ी सीटें मिलती हैं। पाकिस्तान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान की इज्जत पहले बनाए, अपनी इज्जत बाद में। आज से आप चंद साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल पीछे आप जब जाते हैं ना मैडम, तो आप इंडिया के न्यूज निकाल के देखिए, और जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, आप 10 इयर्स पीछे चले जाइए, उसमें आप अखबारात में पढ़ें, मोदी जी के इंटरव्यूज आप निकाल लें। मोदी जी का सबसे बड़ा उन्होंने एक जो है ना मुहिम चलाई थी अपनी कंट्री के बीच में कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे। यानी कि उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्ती तौर पे हम पीछे नजर आए, लोगों को उन्हें नजर आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोगों की मदद नहीं लेंगे। हम अमेरिका का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम फ्रांस का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम यूरोप का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम चाइना की तरला मिन्नत नहीं करेंगे। हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे, चाहे वक्ती तौर पे हम कितना पीछे चले जाएं। तो देखने को भी यही मिला। पाकिस्तान में जदीद चीजें आपको नजर आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद गाड़ियां आपको नजर आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद फोन आपको नजर आने लग गए, पाकिस्तान में जदीद बिल्डिंगें आपको नजर आने लग गई। लेकिन भारत में ये चीजें थोड़ी सी पीछे नजर आ रही थी। लेकिन हमें क्या पता था कि वो मेड इन इंडिया के ऊपर ऐसी वर्किंग कर रहे हैं कि 10 साल बाद वो पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे। क्यों पूछेगा भाई, भारत के साथ कोई कंपैरिजन बनता है पाकिस्तान का? नहीं बनता है दोस्तों। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ हिंदुस्तान। आज हिंदुस्तान देखिए दुनिया का चौथा भी अर्थव्यवस्था बन गया दोस्तों। जिस तेजी से जो हिंदुस्तान का भी जीडीपी जो ग्रोथ दिखा रही है 7+, पूरा दुनिया भी हैरान है जिस तरह भी हिंदुस्तान जो ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं, मतलब जीडीपी 7+, दुनिया का टॉप पे नंबर 1 पे जो हिंदुस्तान का सबसे तेजी मतलब ग्रो करने वाला दिखा रहे हैं मतलब जीडीपी दोस्तों। तो सबको पता है हिंदुस्तान एक दिन सुपर पावर बनेगा जिस तेजी से अभी ग्रो कर रहा है। तीसरा अर्थव्यवस्था बनने से इतना दूर नहीं है इंडिया दोस्तों। लेकिन अभी पाकिस्तान जो ये लोग कंपैरिजन हर वक्त करता है, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को ऐसा स्वागत नहीं करते। कैसे करेगा भाई? पाकिस्तान एक भीख मांगने वाला कंट्री है। दोनों कंट्री एक साथ आजाद हुआ है। आज हिंदुस्तान कहाँ पे और पाकिस्तान कहाँ पे। जब पाकिस्तान जाता है दूसरा कंट्री यही सोचता है भाई ये भीख मांगने के लिए आया है, ये भिखारी भीख मांगने के लिए आया है। तो दूसरा कंट्री का जो हेड ऑफ वो कैसे पूछेगा भाई, कैसे उसको स्वागत करेगा? हम लोग का प्राइम मिनिस्टर दूसरा कंट्री को दे रहे हैं, हिंदुस्तान दूसरा कंट्री को मदद कर रहा है, पैसा भी दे रहे दोस्तों। दुनिया को पता है हिंदुस्तान किस तरीके से मतलब जो अभी तरक्की कर रहे हैं, दुनिया भी देख रहे है दूसरा कंट्री को किस तरह भी मदद कर रहा है। ये चाइना नहीं है, डेट ट्रैप में फंसाने वाला कंट्री हम नहीं है। हम मदद करते हैं हिंदुस्तान।
अभी अफगानिस्तान को उठा के दिखे, भूटान को उठा के दिखे, नेपाल को उठा के दिखे, और जो ये बांग्लादेश, जब हम लोग का जब बजट चलता है उस बजट में एक्स्ट्रा इस कंट्री के लिए पैसा हर साल देता है हिंदुस्तान। पाकिस्तान ने ऐसे किया है? पाकिस्तान के पास देने के लिए क्या है भाई? कुछ भी नहीं है। अभी जो भी है वो भी अभी पाकिस्तान से उच्च अभी वो मतलब भाग रहे, मतलब पाकिस्तान के कुछ भी नहीं है। अभी पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट भी भाग रहे भाई पाकिस्तान से। पता चल गया भाई पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इधर रहूंगा तो भाई बर्बाद होना पड़ेगा, अभी सबको पता चल गया। लेकिन पाकिस्तान ही कुछ देखता हूँ, पाकिस्तानी चैनल में बैठ के जिस तरह ये लोग गिदरबाकी देता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, जो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करता है। लेकिन हिंदुस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। पाकिस्तान, तुम लोग भिखारी हो। अगर भीख नहीं मिलेगा, पेट नहीं भरेगा तुम लोग को, तो हिंदुस्तान से ये बराबर ये कंपैरिजन मत करो। ये शबा नहीं देता है भाई। शर्म करने वाला कोई चीज है ना तुम लोग के पास? है ना? नहीं। कहां हिंदुस्तान, कहां भाई पाकिस्तान? नामो निशान नहीं है हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान का। लेकिन ये हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन पड़ता है। लेकिन अभी जिस तरह भी चल रहा है, मतलब जिस तरह भी मोदी को हम लोग प्राइम मिनिस्टर जी को जिस तरह भी स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, मतलब दुनिया भी हैरान है। और पाकिस्तान तो वो तो जलने वाला है भाई, जलने दीजिए।